बिहार के लोगों को अगले कई दिनों तक सावधान और सतर्क रहना होगा। मॉनसून के आगमन के साथ ही अब खतरे की घंटी भी बज गई है। चिंता की बात यह है कि बिहार की कई नदियां अभी से डराने लगी हैं और उससे भी बड़ी खबर यह है कि अब आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी बहुत बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। सवाल यह है कि क्या हर साल की तरह इस साल भी बिहार के कई हिस्सों में तबाही और बर्बादी का वही मंजर दिखने वाला है? क्या एक बार फिर से हजारों और लाखों की आबादी त्रासदी झेलने वाली है? हालांकि मानसूनी बारिश और इसके बाद तस्वीरों के माध्यम से आ रहे शुरुआती रुझान ये बताने के लिए काफी है कि हालात कैसे बनने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको थोड़ा और विस्तार से खबर बताते हैं और मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट भी आपसे साझा करते हैं। बिहार में कुल मिलाकर अब मानसून की गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से अलर्ट रहने की अपील कर दी गई है। दरअसल आगे के 2 से 3 दिनों में उत्तर बिहार के साथ तराई क्षेत्रों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है, जिसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जानकारी दी गई है कि हिमालय की तराई में मानसून की रेखा के स्थानांतरित होने और उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाने के कारण उत्तर बिहार के जिले और तराई क्षेत्रों में 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश के साथ बहुत भारी बरसात भी हो सकती है। इस तरह से पहले ही इन इलाके के लोगों को सतर्क रहने को लेकर अपील कर दी गई है। और आप जानते हैं कि बिहार के जिन इलाकों में भारी बारिश होती है, कई इलाके ऐसे हैं, खासतौर पर सीमांचल के वो इलाके जहां हर साल हजारों और लाखों की आबादी प्रभावित होती है। इस बारिश के बाद वहां का हश्र क्या होने वाला है? बाढ़ प्रभावित इलाके में सतर्क रहने की अपील भी की गई है। यह भी जान लीजिए कि मानसून के दौरान भारी बारिश होने के कारण कई नदियां उफान पर आ जाती हैं और इस बार भी वैसा ही हो रहा है, जिसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अब अभी ही देख लीजिए, बिहार की कई नदियां अपने जलस्तर से ऊपर बहने लगी हैं। इस बीच भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अलर्ट रहने को कहा गया है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है और सबसे अपील की गई है कि अपने आप को सुरक्षित और खतरे से बचा कर रखें। संभावित बाढ़ को देखते हुए तैयारी पूरी रखने का भी आदेश दे दिया गया है। इधर बिहार की कई नदियां उफान पर आ गई हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा, गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में खबर सामने आई है कि ग्यासपुर घाट पर बने पीपा पुल को खोल दिया गया है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं पीपा पुल खोल जाने के बाद अब लोगों के लिए एकमात्र सहारा नाव रह गया है। अब लोग सिर्फ नाव के जरिए ही आवागमन कर सकेंगे। कई रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 27 जून तक बिहार के अलग अलग हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटे के दौरान पटना सहित अन्य भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है, जबकि 8 जिलों के पूर्वी चंपारण, अररिया, बांका, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, भागलपुर में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ के लोगों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब बात अगर बीते 24 घंटे की करें तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। जमुई के गरही में 71 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। शनिवार की शाम राजधानी में मेघ गर्जन के साथ झमाझम बरसात की फुहारों का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया है। शनिवार को पटना सहित डेहरी, गोपालगंज, वाल्मीकिनगर, मधेपुरा को छोड़कर शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। पटना का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और 35.5 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज और रोहतास में सर्वाधिक दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर बात करें तो बिहार के हर जिले में जगह जगह पर रह रहकर बारिश हो रही है। कई जिलों में थोड़ी उमस भी है, लेकिन बारिश के बाद मौसम फिर सुहावना हो जा रहा है। कहीं कहीं तो जमकर बारिश हो रही है। शनिवार की रात तक कई जिलों में बारिश होती रही। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पटना, भोजपुर, अरवल और मुंगेर सहित कई जिलों में बरसात हुई। और वर्तमान की अगर बात करें तो रविवार के लिए भी ऐसे ही मौसम के संकेत मिले हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश और 16 जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य 15 जिलों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह है और सतर्कता बरतने वाली बात यह है कि इन जिलों में आंधी तूफान को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से
अलर्ट जारी किया गया है। 22 जून की बात करें तो बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जैसे जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, ऐसा भी पूर्वानुमान है और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। ऐसे में विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर और बांका में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि राजधानी पटना सहित अन्य 15 जिलों में मध्यम स्तर की बारिश होगी और इसके अलावा पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। पटना में दोपहर के बाद तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। ये अपडेट हमने आपको 22 तारीख की बताई है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिन बिहार के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं और बिहार वालों के लिए ये 2 से 3 दिन काफ़ी सुरक्षित रहने वाले दिन होंगे, क्योंकि बारिश जहां भारी होगी वहां तबाही ज़्यादा होगी। और जिस तरह आंधी तूफान के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में आपको पता है कि बिहार में आंधी तूफान और बारिश बिजली के कारण हर साल कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। हर बार सीमांचल के कई इलाके भारी बारिश के कारण डूब जाते हैं और सबसे बड़ा और सबसे अहम कारण नेपाल में हो रही बारिश होती है। नेपाल में इस साल भी लगातार बारिश हो रही है और इसका असर कोसी, गंडक समेत कई नदियों पर दिखने लगा है। लगातार वाटर लेवल बढ़ रहा है, जल के स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और अभी से लोग ये कयास लगाने लगे हैं कि क्या इस बार भी बिहार वही त्रासदी झेलेगा जिस त्रासदी के बारे में हर साल लोग पढ़कर और तस्वीरें देखकर शहर जाया करते हैं। देखना है कि इस बार प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से बिहार की हजारों और लाखों आबादी को बचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि आने वाले समय में बारिश और ज़्यादा होगी और मानसून जैसे जैसे अपने शबाब पर चढ़ेगा वैसे वैसे तबाही के संकेत ज़्यादा दिखेंगे। बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा।